अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज है तारीख 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नए साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो मेरा व्लॉग टॉपिक वो है टेररिज्म, जो हमें एक बार दोबारा पाकिस्तान में एक बहुत सारे अटैक्स की सूरत में हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टेररिज्म क्या है, ठीक है, इसके क्या फैक्टर्स हैं और इसकी पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, पाकिस्तान एज ए कंट्री, मतलब इस पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं और टेररिज्म को हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं, मतलब इसकी ग्रास रूट लेवल पे कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पे भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले नाजरीन, जो लफ्ज़ टेररिज्म है ना, टेररिज्म वो 1790s के दौर में यूज़ किया गया था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उस पीरियड में वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह जब हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो टेरर हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रू आउट हिस्ट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसके ये टेरर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और इसकी बाकायदा प्रैक्टिसिंग भी हो गई थी। अभी पाकिस्तान की जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगेन काफ़ी 3-4 साल 5 साल गैप के बाद अगेन पाकिस्तान में टेररिज्म मुख्तलिफ हादसात की शक्ल में हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि जो रिसेंटली बनू में वाक़ पेश आया, बनू में जो वाक़ पेश आया, टेरर जो अटैक था, उसमें हमारे 2 SSG जो हीरोज़ हैं, कमांडोज़, वो शहीद हो गए थे और 10 से 15 जो हमारे जो कमांडोज हैं वो हम वहाँ पे इंजरी का शिकार हुए थे। तो ये एक वाक़ा था, दिलखराश वाक़ा जिसे हम कह सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, जिधर पाकिस्तान की टॉप एग्जीक्यूटिव, जिसको रेड जोन कंसिडर किया जाता है, जिधर पाकिस्तान की टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके ऑफिसेस, जितने भी टॉप ऑफिसेस हैं वो पाकिस्तान में, वहाँ पे इस्लामाबाद की हदूद में एक वाक़ा पेश आया था, जिसमें एक गाड़ी वाले की सुसाइड अटैक, बम ब्लास्ट किया था। सुसाइड अटैक था, बम्बिंग जिसको कहते हैं, सुसाइड बम्बिंग। और ये वाक़या इस्लामाबाद में 8 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये वाक़या था। तो ये सारे ऐसे दिलखराश वाक़े पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये आहिस्ता ये चीज़ें, टेररिज्म का जो एक जरासीम आपके लिए पाकिस्तान में एक बार फिर उभरने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, अभी सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म काफ़ी साल बाद ना हो कि फिर दोबारा इसकी वेव्स आने की आखिर वजह क्या हो सकती है? कुछ तो वजह होगी। तो मेरे ख्याल में जितना मैंने एनालिसिस किया है उसमें सबसे जो अहम जो वजह है पाकिस्तान में टेररिज्म की एक दफ़ा दोबारा फिर एक्टिवेट होने की, वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। देखें, हम जब से इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब नीचे गिराया, उससे लेके अब तक एक मुल्क में एक आपके सियासी रुझान है, ठीक है। पंजाब में देखें, अब तक वहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो ये उनके लिए एक जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान अगर वाकई इस चीज़ को ओवरकम करना चाहती है तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मस्ट है, वहाँ पर ज़रूरत है पाकिस्तान के इस वक्त। और दूसरा जो अहम जो काज है जो पाकिस्तान का, वो हो सकता है वो है इकनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। करंटली जो इकनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान आर वेरी वेरी माइजरेबल, यू कैन से दिन ब दिन सही होने के बजाय, अच्छे होने के बजाय बुरे होते जा रहे हैं हालात जो हैं। हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से हमारे जो पैसे की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत अहम इशू है। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन भी, ये भी एक अहम वजह हो सकती है टेररिज्म की। तीसरा जो चीज़ है पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जितनी पॉपुलेशन है वो 25 to 30% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। उनकी लाइफ स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जो एक ऐसा सेटअप
وہ ہے نا کہ جس میں ہماری سوسائٹی میں ایسا ایک نظام ہے جس میں انفارچونیٹلی غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کو کہنے کے مطلب آپ کو یہ ٹیررزم آپ کے کسی بھی ملک میں پھیلانے کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے، چوتھا جو فیکٹر آپ کہنے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم، یہ بہت اہم آپ کے لیے پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتی ہے اس کا بہت ہی انتہائی اہم ایک فیکٹر ہے، وجہ کہہ لیں آپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ریلیجیس ہمارے انفارچونیٹلی ہماری نیشن پاکستان یہ بھول گئی کہ ہم وہ ایز وول پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، ریلیجیس ہمارا پرسنل میٹر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم گروپس اور ریلیجیس بیس پہ ہم ڈیوائڈ ہو گئے. شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اسماعیلی، فلاں فستان، جتنی بھی فرقے ہیں ہم اس میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمارے اندر جو سورینٹی، ایک ہارمنی جس کو کہتے ہیں، اس کی کمی ہے. تو یہ چیز بھی انڈائریکٹ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے کہ مشرف نے بھی 2004-05 میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو باہر ممالک سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر سے ہے. وہ ہے ہماری جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے نا. تو یہ چیز سب سے اہم جو کہتے ہیں نا بون آف کنٹینشن، وہ ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم. دوسری بات ان امپلائمنٹ، یہ بھی ایک دوسرا اہم فیکٹر ہے پاکستان میں ٹیررزم کے شرح جو ہے وہ بڑھنے کے. دیکھیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے اسلام آباد میں جو پولیس ریکروٹمنٹ ٹیسٹ میں آپ نے وہ جو وہاں اسلام آباد میں جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا تھا، اس میں 30,000 پلس اسٹوڈنٹ تھے اور ٹوٹل سیٹس جو تھیں وہ 1668 سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے 30,000 پلس جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ایگزام دیا تھا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریشو کتنی ہے. تو یہ ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے یہ ایک دوسرا اہم فیکٹر ہے ٹیررزم کا. ابھی جہاں تک ٹیررزم کی سولوشن کی بات ہے، سولوشن دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جو فرسٹ جو اہم سولوشن ہے نا، ہمیں اویئرنیس، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ جو ہے اس کو اویئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میچور اتنے نہیں ہوتے، لوگ اس کو مس گائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کو پیسے آفر کے مختلف وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں جو جوان ہیں ہمارے. تو سب سے پہلے اہم جو چیز ہے، بہترین جو سولوشن ہے، ہمیں اپنی جو سوسائٹی میں جو یوتھ ہے، جوان ہیں، ان کو ایک اویئرنیس پروگرام کے تحت ان کو اویئر رکھنا چاہیے. اس کے کیا کازز ہیں، کیا امپیکٹس ہیں، کیسے یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک سب سے پہلے اہم چیز ہے. اور جو لوگ ٹیررسٹ میں انوالو ہیں، ٹیررسٹ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، ہمیں اس کو سسٹمیٹکلی اس کے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ سولوشن ہے جس کے ذریعے ہم وی کین ایریڈیکیٹ ٹیررزم فرام پاکستان دیٹ از obviously military operations. دیکھیں بنو میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہاں پر آن اسپاٹ وہاں پہ آرمی نے جو ایکشن کیا، تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ 25 جو ملیٹنٹس تھے ان کو کل کیا گیا. تو یہ ایک اچھا چیز ہے. تو پاکستان میں باقاعدہ اس کو آرمی جو ہیں آپ کہہ لیں کہ جو آپریشنز کرنی چاہیے جدھر خطرہ ہے دہشت گردی کا. تو اور آرمی کی تب کامیاب ہوگی جب ہم ایز اے نیشن ہم ان کو ساتھ دیں گے. ادروائز اٹس امپاسبل ٹو ڈیفینڈ آور کنٹری. نیکسٹ جو سولوشن، جو بہترین سولوشن ہے وہ ہے ایجوکیشن. ہمیں اس قرض آپ کے نے اس ٹیررزم کو کم کرنے کے لیے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کم ہو، تو ہمیں ایجوکیشن کو کامن کرنا پڑے گا. گرلز بوائز کے لیے ایجوکیشن کامن کرنا پڑے گا، اور اس کو ایجوکیشن سستا اور کامن ہونا، تو پھر ہمارا جو یوتھ ہے اس ایجوکیشن کی طرف فوکس کرے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں، جو ہمارے سوسائٹی میں غلط جو کام ہوتے ہیں اس پہ اتنا فوکس نہیں رہے گا. تو سب سے پہلی جو چیز، ہمیں ایجوکیشن کو ایزی ٹو مطلب اپروچ ایزی کرنی چاہیے تاکہ ہر غریب امیر کو اپروچ حاصل ہو. مختلف اسکالرشپ کے ذریعے ہمیں وہ فائنانس کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس جو غریب، جو غربت کی وجہ سے تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ جو سولوشن ہے، جسٹس، انصاف کا نظام ہونا چاہیے معاشرے میں.
इंसाफ, ठीक है, मेरिट का इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए माशरे में, ठीक है। और उसके बाद प्योर पॉलिटिक्स, ये भी एक अहम है, कोई भी पोलिटिकली अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो भी हो पॉलिटिकल डायलैग के ज़रिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, तो ये भी एक अहम सॉल्यूशन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टेररिज्म को पाकिस्तान में कम करने की, वो है जो पाकिस्तान में जो रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं जैसे कि TTP, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ डायलॉग नेगोशिएशन करके उसके जो आप कहने के मतलब जो भी उनके इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो बाकायदा एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उस मसले का हल निकालना चाहिए। कन्फ्लिक्ट ना कि उनके साथ कन्फ्लिक्ट करने चाहिए, क्योंकि देखें ये हमें पता है कि कोई भी ना इंसान की बुराई है, उसको आप बायफोर्स उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जब कोई इंसान, जब कोई हुक्मरान अपनी आवाम में कोई बुराई बायफोर्स ख़त्म करने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो बुराई किसी और शक्ल में हमारे माशरे में सामने आ जाए। इसलिए जो भी चीज़ें हैं तो एक प्रॉपर पैनल, एक प्रॉपर चेन के थ्रू, ठीक है, हमें सिस्टमेटिकली हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं पाकिस्तान की, जो इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक हम बात है, पाकिस्तान की जो इफ़ेक्ट्स टेररिज्म है, जो पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे अहम जो चीज़ है वो है थ्रेट टू पीस। पाकिस्तान में देखें पीस की कमी होगी, तो पीस की कमी जितनी भी पाकिस्तान के फॉरेनर्स पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हैं, कोयटा, बलूचिस्तान, जिधर भी हैं, वो अपने आप को अनसेफ फील करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, वहाँ पे यूएसए की जो एम्बेसी, उन्होंने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि मतलब जो इस्लामाबाद मेरठ होटल में जितने भी इस्लामाबाद में, वो अपने आप को महफूज रखें, मतलब एहतियात करें। इस तरह का एक नेगेटिव सॉफ्ट इमेज ख़राब होता है पाकिस्तान का। दूसरी बात जो है, ये जो टेररिज्म है वो एक इम्पोर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इंसान के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जब टेररिज्म किसी माशरे में ज़्यादा हो तो उसमें बंदा अपने आप को महफूज नहीं कर सकेगा, उसकी जो एक लाइफ सिक्योरिटी है ना, वो कम हो जाती है, अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता, तो ये भी टेररिज्म की वजह से। तीसरा जो अहम इफ़ेक्ट है जो टेररिज्म का, वो है पाकिस्तान का जो अहम जो पोटेंशियल है वो है टूरिज़म। जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे पास हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ ब्यूटी के लिहाज से पाकिस्तान के सवात, मलम जबा, जितने भी पाकिस्तान की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं, उसमें टूरिज़म सालाना अगर सिक्योरिटी हो, पीस हो, तो लाखों लोग सालाना आएंगे, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टेररिज्म होगा, टेररिज्म के ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा होंगे, तो लोगों की जो एतबार की जो शरह है, वो लोग अपने आप को अनसेफ फील करेंगे, तो वो पाकिस्तान में आने से ग्रेज करेंगे। तो इसकी वजह से हमारा ये जो हमारा पोटेंशियल है, हम उससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ये भी अनदर फैक्टर है जो इफ़ेक्ट ऑफ टेररिज्म। तो नाज़रीन, आज का ये मेरा व्लॉग था, तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ